सो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट वैसे तो हमें कुछ बेसिक्स पर मालूम होते हैं क्लास 6, 7, 8 में कि व्हेन लाइट लाइक दिस इज अ लाइट सोर्स, this is a light source. When it falls on an object like this, let's suppose कि ये एक मोबाइल फोन है, मान लीजिए। जैसे ही लाइट इस पे फॉल करती है, अब मैंने क्या दिखाया है कि ये सिर्फ एक लाइट रे इस पे फॉल कर रही है, लेकिन ऐसे न्यूमरस लाइट रेज इस पे फॉल करती हैं जो हमें दिखती तो नहीं है, बट उनकी वजह से ऑब्जेक्ट जरूर दिखाई देता है। तो जैसे इस पे एक लाइट को मैं लेके समझा रहा हूँ और उसके बाद में फिर आप इमेजिन कर सकते हो कई सारी लाइट्स इस पे गिर रही है। तो क्या होता है कि जैसे कि एक लाइट रे इस पे गिरी, तो अब हमें मालूम है कि जो लाइट आती है वो वाइट कलर की होती है और उसमें 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर अवेलेबल होते हैं। तो कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका कोई अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है। तो अब ये क्या करेगा कि जो इसका खुद का ओन कलर है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा और बाकी जो कलर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब जनरली क्या होता है कि इफ a person is standing here and it watches the object, so the reflected ray goes like this and then the color of this object appears the color of the object it has. So basically अब इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमें मालूम है, बट हमें जो क्लास 10th में पढ़ना है वो चैप्टर है रिफ्रैक्शन। ये मैंने एक लाइट आपको समझाई है, ऐसे ही कई सारी लाइट्स होती हैं जो कि आगे गो ऑन। अच्छा, अब आगे हम जो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे कि एक लाइट रे को फॉल करेंगे और उससे ही देखेंगे किस तरह से रिफ्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो सपोज मान लेते हैं कि ये एक कोई मीडियम है, मीडियम 2 मिनट में मान लेते हैं कि इसमें वाटर है, इसमें वाटर है। सो ये इसमें वाटर है और बाहर क्या है, एयर है। अब एक जनरल सी क्वेश्चन आती है कि एयर और वाटर इनमें से कौन सा रेयर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है। तो अगर हम एयर की बात करें तो एयर लेस डेंस है और वाटर कंपैरेटिवली ज़्यादा डेंस है। तो इसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम, इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। अब इस केस में होता क्या है कि जैसे ही लाइट फॉल करती है, अब हमें इसमें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि लाइट की एक स्पीड होती है जो कि वैक्यूम और एयर में ऑलमोस्ट इक्वल होती है, दैट इज c इज इक्वल टू 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब जब ये एयर में ट्रैवल करती है तो इसकी स्पीड ये रहती है, लेकिन जैसे ही वाटर में एंटर करेगी तो वाटर ज़्यादा डेंसर है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, हल्की सी स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है लाइट का, तो एयर से वाटर में लाइट जा रही है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जो मीडियम है ये परफेक्टली रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं है, ये जो लाइट रे है इसको एंटर कर जाएगी। तो हमें एक बेसिक चीज है जो जाननी होती है रिफ्रैक्शन में। होता क्या है कि अगर इंसिडेंट के इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है तो इसी पॉइंट पे हमें ड्रॉ करना होता है नॉर्मल। अच्छा, एक चीज आती है नॉर्मल तो ड्रॉ करेंगे, बट नॉर्मल हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जिस मीडियम पे लाइट गिर रही है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज सो हियर इट इज नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे इंसिडेंट रे हो रही है। सो यहाँ पे इंसिडेंट, अब चूंकि लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है, अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट बिल्कुल ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन अब चूंकि मीडियम अवेलेबल है तो लाइट इस तरह से जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब नाउ ऐसे ना जाके अपना ये पाथ ना फॉलो करके ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होके जाएगी। अब ये बेंड होके जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ नहीं है थ्रू आउट द मीडियम, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। आगे यहाँ पे एक बार फिर से मीडियम चेंज होगा, जैसे मीडियम चेंज होगी तो इसमें भी थोड़ा सा लाइट के पाथ में डेविएशन देखने को मिलेगा। सो अब देखेंगे अब मीडियम
लाइट रे आ तो रही है डेंसर मीडियम से, जा किसमें रही है, रेयर मीडियम में। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिनोमेना में चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेयर मीडियम टू डेंसर आ रही थी और यहाँ से डेंसर टू रेयर जा रही है, तो थोड़ा सा चेंज होगा, वो हमें देखने को कंसीडर करना होगा। और वही रिफ्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। दो प्रिंसिपल है। इफ लाइट गोज फ्रॉम rarer medium to denser medium, what happens? If light goes from denser to rarer medium, what happens? So we have to look into this. So as we know that ये इंसिडेंट रे हुई इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए, इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये इंसिडेंट रे, और ये हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो अब चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है, फिर से यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल अगेन इसके परपेंडिकुलर होगा इस मीडियम की सरफेस के जिसपे इंसिडेंट हो रही है, तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रेयर टू डेंसर आ रही थी तो बेंड हुई थी टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी। एक्चुअल में इसका पाथ कैसे होना चाहिए था, इसका पाथ ऐसे होना चाहिए था, लेकिन लाइट अवे टू द नॉर्मल जाएगी, ये नॉर्मल है, और इससे दूर ये ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। ओके, अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज और है कि हमारी लाइट जो है वो आ किससे रही थी, एयर से, और फाइनली किस में जा रही है, एयर में। तो जब कभी ऐसा होता है कि लाइट जिस मीडियम से आ रही है आफ्टर डिफरेंट मीडियम, आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम, सेम मीडियम में वापस जाती है, तो वहां पे जो पाथ होता है इंसिडेंट रे का, वही पाथ होगा इमर्जेंट रे का, एग्जैक्ट नहीं होगा, उसके पैरेलल होगा। तो ये इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ था ये, और हमारी जो इमर्जेंट रे है इसका पाथ ये है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। और हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, हमें यहाँ लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आती है कि ये तो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल के बीच में, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों होंगे इक्वल। तो ये है सिंपल आपका रिफ्रैक्शन। इसमें भी दो रूल्स हमें याद रखने होते हैं। फर्स्ट रूल जो है वो ये है साइंस लॉ, स्नेल्स लॉ, दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो ये कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि ये जो कांस्टेंट है ये एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए ही है, पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम। अगर हमने यहाँ पे वाटर और ये एयर लिया है तो सिर्फ इसके लिए साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। जो कांस्टेंट है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, कांस्टेंट जो है उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक मजेदार बात ये है जो हमें देखने को मिलेगा, वो ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। यानी हमारे लिए ये मीडियम था, तो हमारे लिए मीडियम ये है, एयर ये है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 म्यू 2। अगर ये 1 है और ये 2 है तो इसको 1 म्यू 2 बोलेंगे। अभी हमने क्या दिया था, एयर और वाटर, तो इसको क्या बोलेंगे, ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। जो बाद में हमें गिवन होगा उसका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसके रिस्पेक्ट में, जो पहले भी होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको रिफ्रैक्शन चैप्टर में थोड़ा जो इंफॉर्मेशन है वो मिली होगी, बाकी फर्दर क्लासेस में हम इसको सीख करेंगे। थैंक यू सो मच।